बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, बहुत ही अच्छी बात हमारे जैसे इरफान भाई ने भी की कि वो कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो कौम एक प्लेटफॉर्म पर जमा न हो जाए। सबसे पहली बात मैं तमहीद के तौर पर आपको ये बात कहता हूँ कि वो कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती और उस कौम का देश उस वक्त तक तरक्की के मेयार तक नहीं पहुंच सकता जब तक के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पर जब तक के जमा न हो जाए तब तक वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस बात को याद रखना। दूसरी बात ये होती है कि माशाल्लाह हम सुनने के लिए ही आए हैं, तो थोड़ा तवज्जो से और अपनी ठंडी को उड़ा करके हम सुने तो इंशाल्लाह बोलने वाले को भी मजा आएगा और इंशाल्लाह सुनने वालों को भी मजा आएगा। मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि किसी जमाने में चार दोस्त एक जगह पर जमा हुए, चारों को बहुत भूख लगी थी। इत्तिफाकन ऐसा हुआ कि खाना मिला, लेकिन इतना खाना मिला कि एक आदमी का पेट भर सके, बाकी तीन को भूखा रहना पड़े। अब चारों मिलकर आपस में मशवरा करते हैं, आखिर में फैसला ये होता है कि हम चारों के चारों सो जाते हैं, सुबह में उठेंगे, चारों अपना ख्वाब बताएंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा उसको ये खाना नसीब हो जाएगा। सुबह उठकर पहला साथी खड़ा होता है, भाई खाना मुझे दे दो। दूसरे तीन साथी पूछते हैं, भाई तुझे खाना क्यों दे दे? उसने कहा कि मैंने तो इतना अच्छा ख्वाब देखा कि रात को मैं पहले आसमान पर घूम रहा था। दूसरे साथी ने उसका हाथ पटक कर बिठा दिया कि भाई तेरा ख्वाब कोई अच्छा ख्वाब नहीं, तू रात को पहले आसमान पर था, मैं रात को चौथे आसमान पर घूम रहा था। अब चौथा वाला और तीसरा वाला बिल्कुल सोचने लगा कि अगर मैं पांचवें पर गया और चौथे वाला सातवें पर जाएगा, तो उसने कहा कि भाई मैं तो सातवें आसमान पर घूम रहा था, वहां तो मुझे अल्लाह का अर्श नजर आता था, तो तुम्हारा ख्वाब कोई अच्छा ख्वाब नहीं, मेरा ख्वाब बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है। अब देखो मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ इस बात को कह करके। चौथा वाला बिल्कुल सर झुकाए बैठा है। चारों ने कहा, तीनों ने कहा भाई तू तेरा ख्वाब तो सुना। तो उसने कहा मैं क्या ख्वाब सुनाऊं, मैं तो जब सोया और देखता हूं कि एक आदमी तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहा कि खाना खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। भाई मैं तो घबरा गया और मैंने पूरा खाना खा लिया। वो तीन साथी कहने लगे, भाई तू हमें बुला लेता, हम तेरी मदद के लिए आते। तो उसने कहा कि भाई मैं आपको कैसे बुलाता, कोई पहले आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर मेरी आवाज पहुंचती तो दुनिया तक मेरी आवाज पहुंचती, जमीन तक मेरी आवाज रहती, भाई सातवें आसमान पर मेरी आवाज कहां पहुंचती? तो इसीलिए कहने वाले ने कहा, मन ना मफात व मन शहीद वजदा, जो सो गया वो खो गया, जो जाग लेता है वो कुछ न कुछ पा ही लेता है। तो आप भी जागते रहिए। ये भाई ये देश का, हम लोग देश में सब कुछ देख रहे हैं। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग सोए हैं और मुसलमान तो अभी तक सोए हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी हमें पता नहीं कि किस लाइन में जा रहा है, हमारा एजुकेशन भी पता नहीं किस लाइन में जा रहा है। मैं स्कूल का टीचर हूं, मुझे मालूम है कि वालियों को यह भी पता नहीं होता कि मेरा लड़का कितने स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, कितने धोरण में पढ़ रहा है, मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कितने धोरण में पढ़ रही है, सर ने उसको क्या होमवर्क दिया है, बाप को भी पता नहीं होता। तो भाई ये हमारा बच्चों का मुस्तकबिल किसी और दिशा की तरफ जा रहा है, ये अभी पता नहीं चलेगा। आने वाले साल, ये जो 2022 का साल चल रहा है, समझ लेना 2023 इससे भी कहीं बुरा होगा। याद रखना मुसलमानों, हालात बदतरीन से बदतर आ रहे हैं। इसी माहौल में अगर हमने हमारे बच्चों को एजुकेशन से दूर रखा, हमारे बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखा, याद रखो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को कहता हूं कि आपके वाली उस्ताद के भरोसे बच्चों को स्कूल पर भेजते हैं, आपका काम यह है कि ईमानदारी के साथ पढ़ो और मेहनत के साथ पढ़ो, और वालियों का काम यह है कि हमारे बच्चों पर हमारी नजर होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। सुबह से मेरा बच्चा स्कूल गया था, दोपहर को, शाम को मेरा बच्चा आया, वो क्या सीख करके आया। अब मैं मेरी अपनी बात शुरू करता हूं कि देखो, इस देश के अंदर अगर हमको रहना है, इस देश के अगर हमको चैन की सांस लेनी है,
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अपने देश की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। ये काम लेकर के जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं। देखो, आदमी की सोच आदमी को बड़े ऊंचे मकाम तक पहुंचा देती है। आप जानो, ये बंदा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है। इसी तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने हमारा संविधान लिखा, वो भी बैरिस्टर थे। देखो, हैदराबाद में आप देख लो, सबसे बड़ी स्कूल ओवैसी स्कूल, सबसे बड़ी अस्पताल ओवैसी अस्पताल। वहां 10 रुपए का केस निकाल के तुम जाओ, 1 महीना फ्री में इलाज कराओ। देखो, सोच है कि उसने क्या लगाया, स्कूल लगाई, लोगों की जरूरत है हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल लगाई। और मैं आगे बात नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने तो इतना बड़ा अच्छा काम कर दिया, पूरे भारत में शौचालय ही बना लिया। आदमी की सोच होती है भाई, अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की सोच होती है कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोलें, और ऐसे लोगों की सोच होती है जो अनपढ़ होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने रहबरों को, अपने रहनुमाओं को, पढ़े लिखों को चुनो कि वो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। इसलिए एक शायर ने कहा कि जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अगर बात अच्छी लगी तो ताली बजाकर मुझे बताइएगा आप कितना इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मंगरूल को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बात तो 100 करोड़ की थी, लेकिन ठीक है, अगर समझ में आए तो बाद में भी ताली बजा सकते हो आप। कि अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। इस देश के अंदर देखो, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। पिछले दिनों हमारे यूसुफ सर एडवोकेट के वहां मेरा प्रोग्राम था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। मैंने उनको ये बात बतानी थी मुझे, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर मैं वहां पे ये बात नहीं बता सकता कि हमारे हिंदू भाई से मैं कहता हूं थोड़ी तवज्जो दे मेरी तरफ कि हमारे इस्लाम धर्म में, हमारे इस्लाम मजहब में पूरी कुरान किताब को आप पढ़ लो। पूरी कुरान किताब जो है वो अरबी में लिखी हुई है, उसका ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में मौजूद है, आप पढ़ लो। पूरे कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप हिंदुओं से नफरत करो, पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं कहा गया। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो वहां तक कहा है कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे पड़ोस में एक गैर मुस्लिम रहता हो, एक हिंदू भाई रहता हो, अगर वो गरीब हो, तो तुम्हारे घर के अंदर कुछ भी बना है तो सबसे पहले अपने गैर मुस्लिम भाई को खिलाओ, उसके बाद तुम खिलाओ। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो याद रखो तुम्हारी नमाज़ें भी कबूल नहीं होगी। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है। तो मुसलमान आतंकवादी कहां से हो गए? अरे कैसे हो गए मुसलमान आतंकवादी, जबकि हमारा मजहब इतनी अच्छी तालीम देता है। वो बात मैं आपको बताता चलूं कि एक बूढ़ी औरत रोजाना मेरे आका पर कचरा फेंकती थी, एक बार कचरा नहीं फेंका, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि ओए औरत कहां गई वो जो रोजाना मेरे पर कचरा फेंकती थी, आज उसने कचरा नहीं फेंका। किसी ने कहा कि वो औरत तो बीमार है।
जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचना कि हमारे आका और प्रॉफिट मोहम्मद उस बुढ़िया के घर जाते हैं और बुढ़िया को कहते हैं कि ए बुढ़ी औरत, अगर तुझे कोई जरूरत है तो तेरा गुलाम आज तेरे सामने हाजिर है। वो कैसे अखलाक और कैसा किरदार होगा कि रोजाना कचरे फेंकने वाली औरत जब वो बीमार होती है तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं। ये इस्लाम तालीम देता है। और कहां से दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम ने दी है, जरा सोचो तो सही भाइयों। ये हमारा जहन भटकाने की बातें हैं, ये सब हमारे माइंड को चेंज करने की बातें हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लो कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हकीकत की बात है कि मेरी बात में है ये सच्चाई, ये झूठा मेरा उपदेश नहीं। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया। इस देश की धरती पर आकर खाजा ने हमें कुरान दिया। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। ये देश जिस तरीके से हमारा देश सोने की चिड़िया था, 1947 में इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बड़ों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में ऐसी कुर्बानियां दी हैं। वो कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो कौम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को भूल जाए। मेरे भाइयों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां उलमाए किराम की लाश न लटकती हो। इस देश को आजाद करने के लिए ये कुर्बानियां दी है। अरे जाओ जलियांवाला बाग से पूछो कि उस बाग चीख चीख कर कहेगा कि मेरी धरती पर, मेरी मट्टी पर यहाँ पे उलमाए किराम का खून है, यहाँ पे उन वीर शहीदों का खून है, उन हिंदू भाइयों का खून है, वो सिख भाइयों का खून है जिन्होंने अपने खून से इस देश की आजादी को सींचा है। ये देश के लुटेरे, ये देश के गद्दार इस देश को लूटने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम किसी की बात में आकर हम हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा नहीं कर सकते। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर एक हो जाए, किसी की मां नहीं जनी कि इस देश को लूट करके चला जाए, किसी की मां नहीं जनी कि आसिफा की इज्जत को लूट ले। अरे वो 10 साल की बच्ची आसिफा, उसका बलात्कार किया जाता है इसी राज्य के अंदर। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सीने के अंदर दिल है या पत्थर का टुकड़ा? वो प्रियंका नाम की हमारी बेटी, उसका रेप किया जाता है और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। अभी जो मौजूदा सरकार है उसकी हुकूमत में ये काम हुआ है। मेरे भाइयों सोचो, ये हमारा इत्तेहाद नहीं है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि अपने मसलकी इख्तिलाफ को खत्म करो, मस्जिदों तक अपने मसलकी इख्तिलाफ को रखो, देवबंदी अपनी जगह, बरेलवी अपनी जगह, जो भी अपनी जगह, लेकिन जब बात आए देश की, जब बात आए संविधान की, जब बात आए मुल्क की, तो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना पड़ेगा, याद रखना। और दूसरी बात मैं आगे करता चलूं, जिस तरीके से मुझे वक्त दिया गया है इंशाल्लाह उसी वक्त में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कहने वाले ने कहा है कि दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। अरे हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे।
मैं हिंदू मुस्लिम एकता की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो एमआईएम पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है। इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे। मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, सबकी तवज्जो, कि वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे, हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। देखो शायरी इशारों का नाम है, आप पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहो। मैंने कहा मंदिर मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, अरे हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। साथ मिलके उबेद के आज ये कसम खाओ, मैं सभी को कहता हूं कि साथ मिलके उबेद के आज ये कसम खाओ, साथ मिलके उबेद के आज ये कसम खाओ, हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे। संविधान की बात आ रही है तो मैं आपको एक दो मिसरे मेरे पास है कि हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जा से प्यारा, हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जा से प्यारा, वतन के हिंदू मुसलमान को अब बताना है, वतन के हिंदू मुसलमान को अब बताना है, गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है, गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है, हर एक शख्स ने पुकारा वतन है हमको जा से प्यारा। आगे की मैं हिस्ट्री आपको सुनाना चाहता हूं 1947 की, कि इस देश के अंदर गोरों का राज था, तभी भी हमने इस देश के अंदर गोरों को भी हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के इस देश के अंदर से भगाया था। तो कि डरे नहीं भला कभी भी गोरों से, डरे नहीं हम भला कभी भी गोरों से, डरेंगे भला हम क्या डाकुओं से चोरों से, डरेंगे भला हम क्या डाकुओं से चोरों से, लगाओ चाहे जो भी धारा वतन है हमको जान से प्यारा, लगाओ चाहे जो भी धारा वतन है हमको जान से प्यारा। जो मेरे देश के है गद्दार नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। आखिरी बात मैं आपकी सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि जो मेरे देश के है गद्दार नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी ज़ैनब है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज वो मुल्ला हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के है गद्दार नहीं है जिनको उनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जो भी जहनों से भी
बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। आखिर ये दो बात मैं कहकर अपनी जगह लूंगा कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम, मुश्किल हम एक दूसरे की आसान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। ये जनवरी चल रहा है, 26 जनवरी आ रही है, तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि 26 जनवरी की याद को ताज़ा कर ले। तो क्लैपिंग के साथ मेरे साथ आप भी कहिए कि हे प्रीत जहां की री सदा, हे प्रीत जहां की री सदा, में गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहां की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। अरे कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार सिखाना आता है। अरे जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, में बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की री सगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जिस धरती पर आदम आए और अपने रब को पुकारा, और सदाए हक को बुलंद किया, अल्लाह का पहला नारा, अल्लाह का पहला नारा। जहां मजलूमों ने फिर से देखा आजादी का सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पे आँच जो आए, सरों को पेश कर देना, वतन पे आँच जो आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ बोलना था, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर मैं अपनी बात का इख्तिताम यहाँ पे करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, एडवोकेट सर और यूसुफ सर चांद की दावत पर मेरी यहाँ हाजिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम।